अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि सीवीआई क्या होती है और इसको कैसे फिल किया जाता है, किस मकसद के लिए यूज़ होती है। साइट के ऊपर जब भी कोई काम हो रहा होता है तो वहाँ पे अमूमन साइट वॉक होती है वीकली बेसिस पे, जिसमें कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट सब शामिल होते हैं। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट वहाँ पे या कंसल्टेंट वहाँ पे कुछ चेंज करवाना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी एरिया से गुजर रहे हैं और वहाँ पे वो देख रहे हैं कि उनकी जो दीवार है वो कुछ बड़ी है, या कोई वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्लांटेशन करवाना चाहते हैं, या आप समझ लें कि वो कोई पेंट का कलर चेंज करवाना चाहते हैं, या कोई मटेरियल दूसरा, कोई वॉश बेसन उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे कुछ चेंज करवाना चाहते हैं। तो उस सूरत में वो वहाँ पे एक वर्बल इंस्ट्रक्शन, एक बोल के इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। लेकिन जो वर्बल इंस्ट्रक्शन है उसकी आप पेमेंट नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपको उसका बिल करना है, ज़ाहिर है कोई चीज़ आप चेंज करते हैं तो आपको उसको बिल भी तो करना है ना। आप पेंट का कलर चेंज करते हैं, आप कोई टैप चेंज करते हैं, या आप वॉश बेसिन चेंज करते हैं, तो उसका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। तो उसके लिए फिर आपको पेपर के ऊपर उस वर्बल इंस्ट्रक्शन को लाना ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? कंफर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन। मीन वर्बल इंस्ट्रक्शन क्लाइंट ने दी है और आप क्या करेंगे, उसको पेपर के ऊपर लेके आएंगे और उसको सबमिट करेंगे क्लाइंट को कि देखें जी आपने ये इंस्ट्रक्शन दी थी, आप ये अप्रूव करें ताकि हम इसका रिकॉर्ड कर सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये आपको दिखाने लगा हूँ कि किस तरह से आप इस वर्बल इंस्ट्रक्शन को बना सकते हैं। ये एक फॉर्मेट होता है कंफर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे आपका लोगो होगा, कॉन्ट्रैक्टर का, क्लाइंट का, कंसल्टेंट का। प्रोजेक्ट का नेम, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे, पाई स्ट्रिंग लर्निंग स्कूल मैंने लिखा, आप वहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं जो आपका है। उसके बाद सीवीआई का रेफरेंस नंबर, यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप देंगे। रेफरेंस नंबर जो भी है, ये बेसिकली कंसल्टेंट आपको गाइडलाइन देता है, लेकिन ये किस तरह से बनता है कि जो क्लाइंट के इनिशियल फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड हैं वो, उसके बाद कंसल्टेंट के इनिशियल ए बी सी, और उसके बाद प्रोजेक्ट का कोड है फॉर एग्जांपल 1280, और उसके बाद ये क्या है, CVI है ये वाली, तो ये CVI यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे इसका नंबर आ जाएगा 001। फिर नेक्स्ट आप बनाएंगे तो 002, और फिर उसके बाद बनाएंगे तो 003। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लाइंट का जो नेम है, यहाँ पे क्लाइंट का नेम हमने XYZ रखा, तो वो आप यहाँ पे XYZ लिख देंगे। एरिया नेम, ये कौन से एरिया के अंदर ये इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें दी हुई थी, तो फॉर एग्जांपल ये हमें कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग नंबर 3 के अंदर, बिल्डिंग नंबर सॉरी ये गलत हो गया स्पेलिंग, बिल्डिंग नंबर 3 के अंदर ये इंस्ट्रक्शन हमें दी थी, मेन बेडरूम। ओके, कौन सी डेट को ये इंस्ट्रक्शन दी थी, तो वो डेट हम यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि 14 अगस्त 2022। उसके बाद ये रिवीजन, मकसद पहली बार अगर वो अप्रूव नहीं करता तो हम उसको रिवाइज करेंगे, तो ये रिवीजन इसकी 0, पहली बार रिवीजन 0 होगी, दूसरी बार रिवीजन 1 2 3। तो ये किस चीज़ से रेलिवेंट है, फॉर एग्जांपल अगर तो कोई प्लम्बिंग से रेलिवेंट है तो हम मैकेनिकल के अंदर लिखेंगे। सिविल से रेलिवेंट है, कोई दीवार छोटी बड़ी करनी है तो उसके बारे में हम सिविल का यहाँ पे कर देंगे। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का लिख देंगे। तो जिसके बारे में भी है वो जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे और यहाँ पे इसका सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये सब्जेक्ट वो हमने फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि उसने हमें कहा है कि आप ये जो वॉश बेसन है इसको रिप्लेस कर देंगे, तो उसकी हम टू रिप्लेस दी वॉश बेसन इन मेन बेडरूम बिल्डिंग नंबर 3। अब यहाँ पे इसकी मज़ीद हम डिटेल थोड़ी सी लिख देंगे कि विद टू स्पेलिंग इसके करेक्शन कर लेता हूँ मैं, with reference to above subject and as per our joint site walk dated, कोई भी डेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो 10 अगस्त थी, 10 अगस्त को साइट वॉक की थी 2022 को। द क्लाइंट
to change the wash basin in main bedroom या main bedroom bathroom ding number 3. Please confirm this CVI so we can proceed on site. तो ये आप इस तरह से ये लिख के ये बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन, किसने इंस्ट्रक्शन ये दी है, इंस्ट्रक्शन बाय, ये कौन सा बंदा है जिसने इंस्ट्रक्शन दी है, क्लाइंट का क्यों, कौन सा बंदा है, उसका नाम, कंपनी का नाम और डेट। लोकेशन क्या है, बिल्डिंग नंबर 3 और मेन बेडरूम है। रेफरेंस ये यहाँ पे स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस या कोई भी, और उसके साथ अटैच कर देते हैं आप कोई भी ड्राइंग, जो इस एरिया के ड्राइंग है वो आप अटैच कर देते हैं। टाइम एंड कॉस्ट इम्प्लीकेशन। अब टाइम एंड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब भी साइट के ऊपर ज़ाहिर आप वॉश बेसिन लगा हुआ है, आप उसको हटा के वहाँ पे नया लगाएंगे तो इसके लिए टाइम लगेगा और उसके लिए पैसे भी लगेंगे। तो टाइम एंड कॉस्ट इम्प्लीकेशन इसकी है या नहीं है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम करना है, उस कॉन्ट्रैक्टर के बंदे का नाम, उसका डेजिग्नेशन, डेट और सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे। और एंड पे जो सीवीआई का रिस्पांस है ये इंजीनियर या कंसल्टेंट का मकसद सेम ही, इंजीनियर होता है, कंसल्टेंट को इंजीनियर भी कहते हैं। तो वो वहाँ यहाँ पे अगर वो उसने वाकई इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो उसके कहेगा कि यस प्रोसीड, और कोई कमेंट है तो उसने यहाँ पे दे देना होता है। तो कौन से इंजीनियर ने ये किया है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, डेट है, सिग्नेचर, तो ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह से ये सीवीआई का जो पूरा प्रोसीजर है ये होता है। इस तरह से हम